और दोस्तों अगर आप 10 ऑर्डर भी अगर दिन में उठा रहे हो, मिनिमम 10 ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप 10 ऑर्डर भी उठा रहे हो तो आपके बनते हैं 3,500 रुपये। और इसी तरीके से हमारा मंथ अगर चल गया तो 3,500 रुपये, 3,500 रुपये पर डे को आप मल्टीप्लाई करोगे 30 से, तो लगभग 1,00,000 रुपये आपको प्योर प्रॉफिट होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश, स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में। दोस्तों पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि बहुत लेट हो गया ये वीडियो लाने में। मुझे बहुत जल्दी ये वीडियो लेके आनी थी, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं ये वीडियो नहीं लेके आ पाया। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो शॉपिफाई का जो बिज़नेस प्रोसेस जो था हमारा इंडियन ड्रॉप शिपिंग का, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस एक पार्ट बचा है मार्केटिंग का, जो फाइनल पार्ट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमने कैसे शॉपिफाई को डिज़ाइन किया, स्टोर डिज़ाइन करना सीख लिया, हमने प्रोडक्ट रिसर्च करना सीख लिया, हमने सप्लायर देख लिए कहाँ से हमें प्रोडक्ट को रिसर्च करना है, कहाँ से प्रोडक्ट ऐड करने हैं, कैसे प्रोडक्ट ऐड करने हैं, सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बात है सिर्फ मार्केटिंग की। तो मैं देख रहा था कि आपके दिमाग में काफ़ी सारे डाउट हैं जो आप मुझे कमेंट करके पूछते रहते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे। तो मैंने इसीलिए आपके लिए एक पोस्ट किया था कि अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए आपके, तो इस सेशन में हम वो सारे क्वेश्चन लेंगे ताकि आप सभी लोगों के डाउट क्लियर हो जाएं, और अगर दिमाग में कोई भी शंका है वो क्लियर हो जाए। एक चीज़ कि हो सकता है वो क्वेश्चन आपका भी हो, आप पूछ ना पाए हों, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में डाउट हो। तो ये सेशन मैंने इसीलिए रखा है ताकि सारे डाउट हम क्लियर कर लें। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं। मैं आपको एक पहले समझा देता हूँ कि बिज़नेस है क्या, इंडियन ड्रॉप शिपिंग है क्या, और मीशो से हम इसको क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे वेंडर अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल हैं जो हमारे बिहाफ पे शिपिंग करने के लिए तैयार है, बट हम मीशो या ग्लो रोड या फिर शॉप 101 ही क्यों ले रहे हैं। देखो, सबसे पहले बिजनेस समझो। हमारा शॉपिफाई का स्टोर है, हमारा एक शॉपिफाई का स्टोर है, ठीक है। ये है मीशो, मान लो मीशो है ये, ठीक है। देन मार्केटिंग, हम मीशो पे प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट की इमेज अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, देन उसकी मार्केटिंग करेंगे। फेसबुक के थ्रू हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, हमारे पास ऑर्डर आएगा शॉपिफाई पे। शॉपिफाई से उस ऑर्डर को हम करेंगे मीशो पे प्लेस। यहाँ पर दो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। एक तो आपका ऑर्डर आएगा कैश ऑन डिलीवरी पे, एक आएगा प्रीपेड पे। तो जिस मोड में आपका ऑर्डर रिसीव हो रहा है उसी मोड में आप प्लेस करोगे मीशो पे। अगर आपका कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश ऑन डिलीवरी में इसको प्लेस करो। अगर उसने प्रीपेड मतलब उसका पेमेंट कर दिया है, तब आप भी उसका पेमेंट करोगे मीशो पे, क्योंकि वो कस्टमर के पास जाएगा और उसको कस्टमर को कोई पेमेंट ना करना पड़े। अगर वो कस्टमर ने कोई पेमेंट नहीं किया है, कैश ऑन डिलीवरी पे प्रोडक्ट लिया है, तब आप उससे पेमेंट कलेक्ट करोगे। तो मीशो यहाँ पर आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट को पैक करवा के कस्टमर तक पहुँचाएगा और कस्टमर से कैश ऑन डिलीवरी के बिहाफ पे पैसा कलेक्ट कर लेगा। तो ये तो है बिजनेस प्रोसेस। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपने कमेंट किए हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं विवेक राजपूत का। सर मीशो के प्राइस भी तो सेम है अमेजोन जितने, तब भी लोग खरीद लेते हैं। हम प्राइस को 2x 3x करते हैं, और इस टाइम हेल्थ एंड फिटनेस के प्रोडक्ट सही होंगे सेल करना। तो विवेक, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंडिया में परचेजिंग पावर बहुत कम है यूएस के मुकाबले। तो आपको 2x या 3x नहीं करना है, आपको सिर्फ मैक्स टू मैक्स 2x करना है प्राइस, और एक अच्छा प्रॉफिट ऐड करना है अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में। अगर सपोज आपका 500 रुपये का प्रोडक्ट है तो आप उसमें 400 रुपये या 500 रुपये ही ऐड करो, ज़्यादा नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट 1000 रुपये का है तो उसको 1500 रुपये के आसपास ही सेल करो। आपको आंखें बंद करके 2x या 3x नहीं करना है। आपको स्टडी करनी है कि मार्केट में कितना प्राइस है और सेलर जो है वो उसका किस रेट में सेल कर रहे हैं। तो एक अच्छा प्राइस कैलकुलेट करके रखना है। यहाँ पर 2x या 3x का फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है हेल्थ और फिटनेस। दोस्त, इस टाइम लॉकडाउन के टाइम में पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। तो हाँ, बेशक आप इसको सेल कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, लेट्स गो का है। लेट्स गो, नाइस नेम। सर प्रोडक्ट तो ऐड कर लेंगे पर मार्जिन ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे, और अगर ऐड कैंपेन चलाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं, आई थिंक ये। तो दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट 500 रुपये का मीशो पे देखते हो, मतलब 499 रुपये या 500 रुपये की कॉस्ट है उसको,
और आप उसको 1000 रुपये का सेल कर रहे हो, और आपकी फेसबुक, अगर आप एक्सपर्टीज़ है आपको फेसबुक ऐड में, आपने अच्छा सा फेसबुक मार्केटिंग कर रखी है, और आपकी जो पर ऑर्डर कॉस्ट रहने वाली है फेसबुक पे वो बिलो 100 रहने वाली है, तो अगर मैं मोटा मोटा उसको 150 भी मान लूँ, तब भी 500 में से अगर आप 150 घटाओगे तो 350 रुपये आपके बचते हैं। सपोज एक प्रोडक्ट है 499 का, जो कि आपने मीशो से उठा के अपनी वेबसाइट पे डाला और उसका प्राइस आपने सेट किया 999, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट है 500 का। अब 500 में क्या क्या आपको पे करना है, एक तो फेसबुक की या फिर जो भी मार्केटिंग आपने प्लेटफॉर्म चूज किया है उसकी पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी है विद जीएसटी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, फेसबुक पे जो कॉस्ट आती है पर ऑर्डर, उस पर आपको 18% टैक्स भी देना है जीएसटी, तो उसको आप कैलकुलेट कर लोगे। सपोज आपकी 100 रुपीज़ कॉस्ट आई फेसबुक पे, आप उसमें जीएसटी ऐड करोगे 18%, तो आपको 118 रुपये का वो फेसबुक ऐड के थ्रू प्रोडक्ट पड़ा, ऑर्डर पड़ा, ठीक है। तो आपको उस 500 में से 118 रुपये माइनस करने हैं, देन आपका एक मिसलेनियस एक्सपेंस भी आप उसमें से माइनस कर दो 20 रुपये का, तो वो सपोज आपका पड़ा 150 रुपये, मान लो मोटा मोटा कि 150 रुपये का आपको वो ऑर्डर पड़ा, तो 150 रुपये 150 रुपये आप माइनस कर दोगे अपने प्रॉफिट में से, जो कि आपको हो रहा है 500 रुपीज़, ठीक है। तो 500 में से अगर आप 150 माइनस करोगे तो 350 रुपये आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है, आपको उसमें कोई भी कॉस्ट इनकर्ड नहीं करना पड़ रही है। और दोस्तों, अगर आप 10 ऑर्डर भी अगर दिन में उठा रहे हो, मिनिमम 10 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप 10 ऑर्डर भी उठा रहे हो तो आपके बनते हैं 3500 रुपये। और इसी तरीके से हमारा मंथ अगर चल गया तो 3500 रुपये, 3500 रुपये पर डे को आप मल्टीप्लाई करोगे 30 से, तो लगभग 1,00,000 रुपये आपको प्योर प्रॉफिट होने वाला है। तो ये सिस्टम है मीशो का, कैसे प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये पूछा है टीएन ने। बेहतरीन नाम आप यूज करते हो यूट्यूब पे और फेसबुक पे, भाई अपने ओरिजिनल नेम भी यूज कर लिया करो ताकि यहाँ पर लेने में आसानी रहे। टीएन, लेट्स गो, ग्रेट। सर शॉपिफाई पे जो बेसिक प्लान है वो $29 का है, पर इस ट्रांजेक्शन में 2% फीस लगती है, उसका मतलब क्या होता है कि सर कहाँ पर 2% फीस लगेगी, वो समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो दोस्त ऐसा है, अगर आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग करते हो तो आपको सिर्फ शॉपिफाई पे आपको $29 देना है। आपको प्रोसेसिंग फीस वहाँ पर जो 2% है वो नहीं देनी है। वो क्यों नहीं देनी है? क्योंकि आप सारा काम कर रहे हो मैन्युअली। आपके पास शॉपिफाई पे सिर्फ ऑर्डर रिसीव हो रहा है, उसको आप वहाँ से ऑटोमेटिकली फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप मैन्युअली उसको उठा रहे हो और मीशो में डाल रहे हो। तो इस केस में आपको 2% नहीं देना। अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम यूज़ करोगे, ड्रॉप शिपिंग करोगे यूएस वगैरह में अली एक्सप्रेस के थ्रू करोगे, या फिर इंडिया में भी करोगे अली एक्सप्रेस के थ्रू करोगे, उबरलो के थ्रू करोगे, देन वो 2% फीस आपको देना पड़ती है। वो भी 50 ऑर्डर के बाद देना पड़ती है। फर्स्ट 50 ऑर्डर्स आपके फ्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नसीम अंसारी, सर जीएसटी कैसे ऐड होगा प्रोडक्ट पर? मीशो का तो प्रोडक्ट मिल जाएगा मगर जीएसटी ऐड करना पड़ेगा क्या हमें शॉपिफाई स्टोर पर? दोस्त यहाँ पर आपको जीएसटी ऐड नहीं करना, क्योंकि आप सिर्फ मीडिएटर हो, आप मीशो के प्रोडक्ट सेल करवा रहे हो कस्टमर को। तो यहाँ जो जीएसटी बेयर करेगा वो कस्टमर करेगा, और जो प्रोडक्ट पे जीएसटी कॉस्ट ऐड करेगा वो सप्लायर करेगा, जो कि मीशो का सप्लायर है। तो यहाँ पर आपको जीएसटी नहीं देना, आपको सिर्फ जीएसटी जो देना है अपने फेसबुक मार्केटिंग के एक्सपेंस पे देना है। सपोज अगर आप 1000 रुपीज़ पर डे का ऐड चला रहे हो तो 180 रुपये मतलब 18% जीएसटी आपको फेसबुक को देना है। अगर आप वहाँ पर जीएसटी नंबर आप डाल देते हो तब वो आपका रिवर्ट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्रेट, अगेन ए बहुत बेहतरीन नाम है। सर व्हेन वी गेट ऑर्डर, कैसे प्लेस करेंगे हम ऑर्डर प्रोडक्ट, और कैसे मिलेगा वो प्रोडक्ट? तो जैसा मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि मीशो का और शॉपिफाई का क्या सिस्टम है, हमें कैसे ऑर्डर मिलेगा। फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू हम ऑर्डर को लेंगे और वो हमारा शॉपिफाई पे आएगा, शॉपिफाई से हम उसको मीशो पे डालेंगे और मीशो वाले उसको सेंड कर देंगे कस्टमर को। तो ये प्रोसेस रहेगा ऑर्डर लाने का। ऑर्डर जो लाने का जो प्रोसेस है वो है मार्केटिंग, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट का एसईओ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और एसईओ करना पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप एसईओ करोगे तब आपके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, 3-4 महीने में आपकी वेबसाइट रैंक करेगी अगर बहुत अच्छा एसईओ आप करोगे तब। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आज की डेट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड है, हो सकता है वो 3 महीने बाद, जब तक आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, वो डिमांड ही खत्म हो चुकी है उस प्रोडक्ट की। तो हम शॉपिफाई में या फिर ड्रॉप शिपिंग में एसईओ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, वो भी पेड कैंपेन हम सिर्फ करते हैं। तो हम पेड कैंपेन के थ्रू अपने ऑर्डर लाएंगे और मीशो से उसको फुलफिल करवाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुरप्रीत सिंह है ये, और हेलो सर, थैंक यू फॉर वीडियो। एंड एक क्वेश्चन है कि सर मीशो पे पहले हम प्रोडक्ट ऑर्डर करना पड़ेगा अपने पास और मीशो डायरेक्ट कस्टमर को भेजेगा? तो गुरप्रीत ऐसा है, देखो हम ऑर्डर मीशो पे तभी प्लेस करेंगे जब हमें ऑर्डर मिल जाएगा। जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा, जब तक हम ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। और जिस फॉर्मेट में मिलेगा, अगर हमें कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर मिलेगा तब हम कैश ऑन डिलीवरी प्लेस करेंगे, अगर हमें प्रीपेड मिलेगा तब हम प्रीपेड पे ही ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो जब हमें ऑर्डर मिल जाएगा उसके बाद हम मीशो पे ऑर्डर प्लेस करेंगे और मीशो डायरेक्ट हमारे कस्टमर तक वो ऑर्डर प्रोडक्ट पहुंचा देगा। हमें इसमें ना ही प्रोडक्ट रखना है और ना ही प्रोडक्ट को अपने पास मंगवाना है, वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा। और दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ पर मीशो ज़्यादातर वाइट ब्रांडिंग यूज़ करता है, मतलब वो अपनी ब्रांडिंग यूज़ नहीं करता, वो वाइट लेबल पैकेजिंग यूज़ करता है। रैप जो है उसका वाइट पेपर होता है और आपको मतलब आपके कस्टमर को यहाँ पर ज़्यादा पता नहीं चलता है कि प्रोडक्ट कहाँ से आया है, वो यही समझाएगा कि प्रोडक्ट आपके स्टोर से आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओ वाओ ग्रेट, किल्विश जी भी आ गए यहाँ पर, एक से एक अल्टीमेट नाम लेकर आ रहे हो आप, छांट छांट के नाम लेकर आ रहे हो। चलो बढ़िया, किल्विश को आंसर करते हैं। टेमराज किल्विश जी हैं ये। सर ये COD के बारे में डिटेल में बताइए प्लीज़, कि कैसे पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट का कितना प्राइस लगाना है और कौन सा जगह पर कितना प्राइस डिफरेंट होगा। देखो COD तो कैश ऑन डिलीवरी है। अगर आपके पास कैश ऑन डिलीवरी में प्रोडक्ट आता है तो आप उसको कैश ऑन डिलीवरी में आप डिस्पैच करोगे। इसमें होता क्या है, प्रोडक्ट जैसे ही कस्टमर के पास पहुंचता है तो प्रोडक्ट ओपन होने से पहले डिलीवरी बॉय उससे पेमेंट कलेक्ट कर लेता है, देन वो पेमेंट मीशो के थ्रू आपके अकाउंट में आ जाता है। सिंपल एज इट इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुधाकर गणेश का है ये, कस्टमर हमें पे करेगा डायरेक्ट या मीशो को? अगर मीशो को पे करता होगा तो हमें डायरेक्ट मीशो पे करेगा क्या? अगर हमें पे करता होगा तो मीशो को कैसे पे करना है? कन्फ्यूज़न है। तो दोस्त यहाँ कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दो तरीके से मैंने आपको कई बार बताया, दो तरीके से आपके पास पेमेंट आएगा, ये मतलब ऑर्डर आएगा, कैश ऑन डिलीवरी या प्रीपेड। कैश ऑन डिलीवरी मतलब पेमेंट कस्टमर चाहता है कि वो जब प्रोडक्ट हाथ में ले ले तब उसका पेमेंट करे, और एक होगा प्रीपेड, यानी कि कस्टमर ऑर्डर के टाइम ही पेमेंट कर चुका होगा। तो जैसे ही कस्टमर ने अगर ऑर्डर के टाइम पेमेंट किया है तब आप पहले मीशो को पे करोगे, देन मीशो आपका जो ऑर्डर है वो कस्टमर तक पहुंचाएगा। अगर कैश ऑन डिलीवरी में आपको प्रोडक्ट ऑर्डर रिसीव हुआ है तब आप प्लेस करोगे, मीशो को आपको कोई पेमेंट नहीं करना, आप ऑर्डर पे करोगे मीशो को कैश ऑन डिलीवरी में, और मीशो आपके कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करेगा और अपना जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको डिडक्ट करके, उसको काट के आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, उसको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, मतलब प्लस कर देगा, और आप उसको अपने बैंक अकाउंट में ले लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रेरक शर्मा, नाइस वीडियो सर, थैंक यू। SKU कहाँ लिखा होता है सर? देखो SKU आपके पर्सनल रेफरेंस के लिए होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, आपका जनरल स्टोर है, 500-600 आपने प्रोडक्ट ऐड कर दिए, तब आप एक यूनिक प्रोडक्ट नंबर बनाते हो अपने रेफरेंस के लिए, ताकि आपको पता चल सके उसकी क्वांटिटी आपके पास कितनी है, उसका प्रोडक्ट का क्या नाम है, उसकी प्रोडक्ट की कौन सी इमेज है, क्या प्राइस है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है। तो उसके एक्सेल शीट आप तैयार कर लोगे और शॉपिफाई में उसको SKU को फिल कर दोगे, ताकि अगर आप आगे चल के अपनी इन्वेंटरी चेक करो तो खाली उस SKU नंबर से आप अपनी इन्वेंटरी को फाइंड आउट कर सको, और उसका ऑर्डर आपको मीशो पे करना हो तो उस SKU नंबर को आप फाइंड आउट करो अपने स्टोर पे और देख लो प्रोडक्ट कौन सा है, देन उसकी इमेज से आप मीशो पे प्रोडक्ट को सर्च कर लो। तो SKU बेसिकली आपके पर्सनल रेफरेंस के लिए होता है। अगर आप डालते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं डालते हो तब भी ये कोई कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नमस्कारम इंडिया का। दोस्तों इतने अच्छे अच्छे नाम लोगे तो मुझे शायद आगे चल के नाम लेने की जरूरत ही ना पड़े, तो अपने रियल नेम यूज़ करो। अगर आपकी आईडी आपके रियल नेम से नहीं है तो कम से कम कमेंट में अपना नाम ब्रैकेट में लिख दो, ताकि आपका नाम मैं लूँ तो अच्छा लगे कम से कम। सर पैकेज रिटर्न के केस में क्या करना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ई-कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग में यही अंतर है, एक बहुत बड़ा अंतर ये भी एक, क्योंकि हम प्रोडक्ट अपने पास फिजिकल फॉर्म में नहीं रख रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है, ऑर्डर रिटर्न आ रहा है, वो हमारे पास नहीं आएगा। मीशो से जब हम बिजनेस करेंगे ड्रॉप शिपिंग इंडिया का, तब रिटर्न हमारे पास नहीं आएगा, वो उस सप्लायर के पास जाएगा जो कि मीशो के साथ बिजनेस कर रहा है। तो यहाँ रिटर्न कॉस्ट भी वही बियर करेगा और प्रोडक्ट उसके पास जाएगा, क्योंकि आपने पे नहीं किया है। कैश ऑन डिलीवरी पे अगर आपको प्रोडक्ट रिटर्न आता है तब आपने पे नहीं किया तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी करने की। और अगर आपका प्रीपेड ऑर्डर है और प्रोडक्ट रिटर्न आता है या फिर वो कस्टमर रिफंड चाहता है, देन मीशो उसको रिफंड करेगा, क्योंकि मीशो मीडिएटर है।
तो मीशो उसको रिटर्न करेगा, आपको उसका प्रॉफिट नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सुरजीत सिंह, सर जब हम मीशो का प्रोडक्ट सेल करेंगे, ब्रांड तो मीशो का ही हो जाएगा, बट फिर हमें अपने स्टोर पर क्यों सेल करें? और आजकल तो सबको पता है कि मीशो रीसेल करता है। दोस्त सुरजीत, हम जो मीशो पे सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, सामने वाले कस्टमर को नहीं पता कि हम मीशो से सेल कर रहे हैं। तब तक उसको प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा, उसको शायद तब तक पता भी ना चले कि हम वो प्रोडक्ट मीशो से आया है। और मीशो नॉर्मली वाइट लेबल पैकेजिंग यूज़ करता है, तो कस्टमर को पता नहीं चलता कि वो प्रोडक्ट मीशो से या मीशो के थ्रू गया है। और अगर पता चलता भी तो क्या प्रॉब्लम है, उसको रेट तो पता नहीं चल रहा है ना। अगर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके अगर मीशो से खरीदेगा तो खरीदने दो, नॉट एन इशू। दोस्त, अगर इतनी गहराई में जाओगे तो आप सेल नहीं कर पाओगे। कस्टमर वही चीज़ खरीदता है जो आप कस्टमर को दिखाते हो, रिप्रेजेंट करते हो। आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि कस्टमर, हाँ, प्रेजेंटेशन इतना अच्छा हो कि कस्टमर आपसे अट्रैक्ट हो, लेकिन फेक प्रेजेंटेशन भी मत कर देना। जो प्रोडक्ट की रियल इमेज है वही यूज़ करना, उसके चक्कर में कोई ब्रांडेड उससे अच्छी इमेज यूज़ मत कर लेना। प्रोडक्ट का जो प्रेजेंटेशन है वो मैटर करता है, बट फेक प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता। अगर आप फेक प्रेजेंटेशन करोगे तो सारे प्रोडक्ट रिटर्न आ जाएंगे और आपकी जो फीडबैक है वो जीरो जाएगी, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो दोस्त, हम अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए मीशो के प्रोडक्ट सेल करेंगे, क्योंकि मीशो ने हमें रीसेलिंग की फैसिलिटीज दी है, मीशो हमें डिलीवरी दे रहा है, मीशो हमें रिटर्न कॉस्ट बेयर करने की जो क्षमता है वो कम करता है, रिस्क फैक्टर यहाँ पर बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना पड़ रहा इन्वेंट्री में, इसलिए हम मीशो से बिजनेस करना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी कॉस्ट नहीं देनी। अगर आपको अपनी ब्रांड प्रमोट करनी है तो वेल एंड गुड, आप अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवाइए और उसको शॉपिफाई या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सेल कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है, बट वहाँ पर आपको कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। अगर आपको बिजनेस कम अमाउंट के साथ करना है देन मीशो, ग्लो रोड, शॉप 101, आप इनके थ्रू जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। अरुण का ये क्वेश्चन है, सर आपका फेसबुक कोर्स यूएस ड्रॉप शिपिंग में भी हेल्पफुल है क्या? तो दोस्त अरुण, मैंने जो फेसबुक मार्केटिंग का अपने मास्टरी का जो कोर्स डिज़ाइन किया है वो इसलिए किया है ताकि आप ड्रॉप शिपिंग में उसको यूज़ कर सको, चाहे वो इंडिया ड्रॉप शिपिंग हो या यूएस ड्रॉप शिपिंग हो या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं के लिए भी यूज़ करो। या फिर अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, आप उसको प्रमोट करना चाहते हो, आपकी कोई एजेंसी है, आप उसको प्रमोट करना चाहते हो, आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, आप उसको प्रमोट करना चाहते हो, उसके लिए लीड जनरेट करना चाहते हो, तो ए टू जेड कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हो फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू, तो ये जो मेरा कोर्स है ये आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस प्रमोट करने के लिए, आपके बिजनेस की सेल लाने के लिए, आपको लीड जनरेट करने के लिए और आपको किसी भी वेबसाइट या चैनल का प्रमोशन करने के लिए। तो इसमें मैंने बहुत इजी और डिस्क्रिप्टिव वे में एक एक चीज़ समझाई है, डिटेल में एक एक चीज़ बताई है, ट्रिक्स बताई हैं, टिप्स बताई हैं, ताकि आप उनको यूज़ करके दूसरों से अलग शो कर सको अपने ऐड को और अपने ऐड को अच्छे लेवल पे ले जा सको और बहुत कम कॉस्ट में कन्वर्जन ला सको। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपसे भी फेसबुक मार्केटिंग आती है और आपके फ्रेंड से भी आती है। आपके फ्रेंड ने 5 साल लगा के फेसबुक मार्केटिंग सीखी है और आपने अभी 2 महीने से ही फेसबुक मार्केटिंग सीखी है, तो दोनों में अंतर क्या होगा? आपसे भी ऐड रन करना आता है, क्योंकि यूट्यूब पे देख के आज की डेट में कोई भी फेसबुक ऐड रन कर सकता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, अगर आप फेसबुक ऐड रन करोगे तो हो सकता है जो आपकी पर प्रोडक्ट कॉस्ट है वो 200 रुपये या 300 रुपये जाए, लेकिन अगर आपका फ्रेंड जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है वो फेसबुक ऐड रन करता है और उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट आती है 50 रुपये या 40 रुपये, तो यहाँ पर जो कॉस्ट हमारी इनकर्ड हो रही है पर परचेज लाने में, उसको कैसे रिड्यूस करना है और कैसे वो रिड्यूस होगी, यही एक्सपर्टीज कहलाती है मेरे दोस्त। और इसी को मैंने अपने कोर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि मेरे एक्सपीरियंस से आप भी वो चीज़ सीख सको और उन ट्रिक्स और ट्रिप का आप भी यूज़ कर सको। तो ये कोर्स बहुत अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप बहुत कम वैल्यू रखी है मैंने इसकी ताकि सभी लोग खरीद सकें। केवल 999 रुपये का ये कोर्स है और आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करोगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार, अगर आपसे फेसबुक मार्केटिंग आती भी है तब भी आप एक कोर्स ले लो। ये 1000 रुपये कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें जो वैल्यू आपको मिलेगी, इसमें जो नॉलेज मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ डाउट थे जो आपने मुझसे पूछे, मैंने इस वजह से इसको ज़रूरी समझा यहाँ पर बताना है, क्योंकि हम अपना शॉपिफाई का बिजनेस स्टोर कंप्लीट कर चुके हैं, बस एक मार्केटिंग पार्ट बचा है, जो हमारी टेस्टिंग पार्ट बचा है उसको करना है। तो उससे पहले मैंने सोचा ये सारे डाउट आपके क्लियर कर दूं कि बिजनेस एक्चुअल में है क्या, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में बिजनेस नहीं आया था।
तो ये सेशन मैंने इस वजह से लिया। दोस्तों अगर आपके दिमाग में अब भी कोई डाउट है तो आप फ्रीली मुझसे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आपसे सिर्फ एक सपोर्ट मैं मांगता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसे लोगों की नंबर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप प्लीज़ ऐसा मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को लाने में, रिसर्च करने में, क्योंकि मेरे भी और भी बिजनेस हैं, उनमें बिजनेस से मैं टाइम को निकाल के यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ ताकि आप भी कुछ सीख सको और आप भी कुछ अपने लिए कर सको। क्योंकि लॉकडाउन के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी ज़्यादा जॉब जा चुकी हैं और जाने वाली हैं कि कोई हद नहीं है। जॉब मिलना तो मुश्किल है, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे थे वो भी अपनी जॉब गंवा चुके हैं। तो अगर आपको सेल्फ डिपेंड बनना है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वयं निर्भर बने, और स्वयं निर्भर कैसे बनेंगे, जब हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना होगा। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है जिसको आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हो। तो आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको इस तरीके से, इससे अच्छी नॉलेज आपको देता रहूँगा ताकि आप भी इस बिजनेस को कर सको और बिना किसी डिपेंडेंसी के आप घर बैठ के पैसा कमा सको। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, नीचे कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक मार्केटिंग की, तो उस वीडियो को बिल्कुल मत करना, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।